स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो देखिए दोस्तों, अपनी जो क्या है कि सेकंड सेमेस्टर के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए जो यूनिट चल रही थी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट उष्मागतिकी सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड यूनिट आपकी जो चल रही थी उसका कुछ एक भाग बचा हुआ था, वो आज हम क्लियर कर लेते हैं और आपकी ये यूनिट इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो आज बात करते हैं अपने गिब्स ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण पे। उसके अलावा जो चार मूलभूत समीकरण हैं उष्मागतिकी उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करूं मैं गिब्स मुक्त ऊर्जा की। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है कि वह ऊर्जा होती है जो किसी भी तंत्र के लिए स्थिर ताप व दाब पर किसी प्रक्रम में एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा उपलब्ध होती है, यानी कि कोई एक प्रक्रम है, उस प्रक्रम में आपका जो पी प्रेशर और टी तापमान, ये दोनों हमने कांस्टेंट रख दिए, इनको स्थिर रख दिया। और जब ये दोनों स्थिर रख के अगर कोई तंत्र है, उस तंत्र को काम करने के लिए कितनी ऊर्जा जो उपलब्ध होती है उसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है और इसको लिखते हैं G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ पे H क्या है? H एंथैल्पी है और S यहाँ पे एंट्रोपी है और T क्या है? तापमान है, जो कि अपने प्रक्रम में क्या तापमान था। अच्छा, बात करूं मैं हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की, तो इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, पहली बात तो ये। और बात करें तो ये बिल्कुल इसके जैसी ही होती है, कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे तो प्रक्रम का क्या था? प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों कांस्टेंट थे। यहाँ पे आपका टेम्परेचर और आयतन, वॉल्यूम, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तापमान और आयतन दोनों अगर स्थिर रख के अगर किसी भी प्रक्रम में को तंत्र को उपयोगी ऊर्जा जो मिल रही है काम करने के लिए, उस ऊर्जा को हम हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहते हैं। इसको ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है। अब जहां पे U क्या है? इंटरनल एनर्जी। अब ये U क्या है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा है, और S एंट्रोपी और T तापमान है। तो यहाँ पे आपका ये हो गई भाई गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। ये बहुत बार आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इनको गौर कर लेना थोड़े। उसके बाद में बात करें अपने थर्मोडायनेमिक्स की जो मूलभूत समीकरण है उनकी, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा दो समीकरण बता देता हूं। वो दोनों समीकरण क्या है कि वो गिब्स जो ऊर्जा जी है, इसमें डेल जी क्या होता है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। उसको ज्ञात करने के लिए दो अपने पास इक्वेशन है। वो क्या है? nRT 2.303 log P2 अपॉन P1, और एक होता है डेल जी nRT 2.303 log V2 बटे V1। अब आप बोलोगे कि सर ये P2 P1 क्या है, V2 V1 क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि P2 और P1 है यहाँ पे दाब, यानी कि कोई प्रक्रम हो रहा है और उसकी कोई भी दाब दो उठा ली, उस प्रक्रम में कोई भी प्रोसेस हो रही है, किसी तंत्र पे कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसकी दो दाबों के बीच में जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है उसको इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। और अगर वहां पे ये दाब कांस्टेंट है तो यहाँ पे फिर आयतन पर आ जाती है बात, यानी कि कोई भी समय अगर एक आयतन उठा लेंगे V1 और उस थोड़ी देर बाद में उसका आयतन अगर कोई भी पदार्थ का V2 हो चुका है, तो उस V2 का इन V1 और V2 के बीच में जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है वो आपका क्या है, वो आप इस वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था बच्चों आपके लिए गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मूलभूत समीकरणों की। तो बेसिकली चार मूलभूत समीकरण है उष्मागतिकी की। डेल du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, जहां पे ds क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन, T तापमान, P प्रेशर और dV आयतन में परिवर्तन। दूसरी है dH, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन, किसके बराबर होता है? TdS माइनस प्लस VdP। डीएस और डीपी आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किए गए हैं, एच क्या है? एंथैल्पी है, ए क्या है? हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है, जी क्या है? गिब्स ऊर्जा है, टी तापमान है, वी आयतन है, आपका सब पता होना चाहिए आपको। एच क्या है जी? एंथैल्पी है जी। क्या है? एंथैल्पी। अच्छा, ए क्या है जी? ए है जी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज
एनर्जी, ठीक है। जी क्या है जी, गिव्स ऊर्जा, गिव्स एनर्जी, ठीक है सर। टी क्या है, अरे टी तापमान है जी। वी क्या है सर, वी तो आयतन होता है सर। और यहाँ पे और क्या है, पी है प्रेशर, दाब होता है जी। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, डेल जी डी जी किसके बराबर होगा, माइनस एस डी टी प्लस वीडीपी के, और जी और एस। अच्छा, अब ये चारों मैन समीकरण जो थी आपकी, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये मूलभूत समीकरण है उष्मागतिकी की, ये बहुत काम आती है आपके, कहीं भी डेरिवेशन करते हो तो भी काम आती है, न्यूमेरिकल में भी काम आती है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, हेल्महोल्ट्ज समीकरण। हेल्महोल्ट्ज समीकरण की बात करूं तो हमें पता है कि गिब्स ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार, गिब्स ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार वी नो दैट G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। हाँ सर बिल्कुल, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस हो जाएगा। इसका अवकलन कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, हाँ सर हो जाएगा। और ये डेल एस जो होता है ये किसके बराबर होता है, डेल जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पे, इसके बराबर होता है। इसका मान इसमें रख देंगे। ये जो समीकरण आई है ये आपकी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो ये था आपका आज का टॉपिक। और आपकी ये जो उष्मागतिकी द्वितीय है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही मैं कवर करवा रहा हूं। बेथाक की थ्योरी लिखने से कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट है वही करवाता हूँ शॉर्ट टाइम में, और ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए इतना मैं मैटर यहाँ पे करवा देता हूँ आपको। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसका वन शॉट वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक आप सब पीछे जाकर के प्लेलिस्ट पे उष्मागतिकी की फर्स्ट यूनिट भी देख सकते हो, और अगर कोई फर्स्ट सेम का स्टूडेंट है तो वो भी देख सकता है। यानी कि बहुत सी यूनिटें हैं जो प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, वो मैं करवा चुका हूँ, आप उनको जाकर के देख लीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग यूनिट के साथ, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।